गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने एक्सरसाइज में मीन्स अब तक हमने एक्सरसाइज में 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे आपके पास जो अब तक क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज में और बैक वाली एक्सरसाइज में आपके पास डिफरेंस क्या आएगा। यहाँ पे आपको जो क्वाड्रिलेटर या रोम्बस जो भी आपको इमेज बनानी होगी वहाँ पे आपको एंगल मिलेंगे। तो एंगल आप किसकी हेल्प से ड्रॉ करेंगे, तो आप डी की हेल्प से, आप कंपास की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। डी मीन्स जो इस टाइप वाली इमेज होती है जिसको आप हिंदी में चंदा बोलते हो, ठीक है। तो उसको जहाँ भी मैं कहीं डी की हेल्प बोलूँगा तो डी मीन्स जहाँ पे जिसको आप यूज़ करते हो, ठीक है। इस टाइप से आप फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको क्या ड्रॉ करना है, क्वाड्रिलेटर MORE। तो यहाँ पे आपके पास जो मेजरमेंट दिए है MO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दैन OR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, दैन एंगल M इज इक्वल टू 60, एंगल O इज इक्वल टू 105 और एंगल R इज इक्वल टू 105। यही तो आपके पास एंगल की बनती है। तो आप हमेशा जब चेक करेंगे तो आपको बेस ऐसी इमेज बनानी है, ऐसी लाइन सेगमेंट को आप बेस बनाएंगे कि जहाँ पे आपके पास दोनों एंगल्स की बने। देखो जैसे आप चेक करो OM की मेजरमेंट कितनी है 6, तो मीन्स आपको पता है कि ये MO है। तो आपके पास एंगल M भी गिवन है और एंगल O भी गिवन है। तो आप यहाँ पे M पे कितना एंगल बनाएंगे, डी की हेल्प से 60। ये एंगल कितना होगा आपके पास 60। ऐसे ही आप एंगल M पे कितना एंगल बनाएंगे 105। तो 105 का एंगल बनाएंगे। उसके बाद आप चेक करें आपके पास क्या मेजरमेंट दी है, O और R की वैल्यू की बनती है OR, और आपको MOR मीन्स R पॉइंट यहाँ पे होगा। तो O पॉइंट से 4.5 सेंटीमीटर का, ये कितनी सेंटीमीटर थी 6 सेंटीमीटर, यहाँ से आप 4.5 सेंटीमीटर का एक R कट करेंगे। ये वाला पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा R। ये कितना कट किया आपने 4.5 सेंटीमीटर। देन आप चेक करेंगे कि आपके पास एंगल R की वैल्यू कितनी दी है 105। तो मीन्स इस पॉइंट पर आप 105 का और एंगल बना देंगे। तो ये जो एंगल आएगा आपके पास 105, और ये जहाँ पे भी आप मीट करेगा इन लाइंस को आप एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पे भी ये मीट करेगा वही पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा E। तो इस टाइप से आपको MORE इस टाइप से आपको जो क्वाड्रिलेटर है वो ड्रॉ करना है। अब इसकी फेयर इमेज बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लाइन सेगमेंट क्या मीट ड्रॉ करोगे MO। कितनी मेजरमेंट है इसकी 6 सेंटीमीटर। एंगल M मीन्स M पे आपको कितना एंगल बनाना है 60, तो यहाँ पे आपने 60 का एंगल बना दिया। ऐसे ही O पे आपको कितना एंगल बनाना है 105, तो आपने यहाँ पे 105 का एंगल बनाया 105। अब आपने चेक किया OR की डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर, मीन्स O से आपको R कंपास की हेल्प से तो आप एक आर्क कट कर लेंगे। आर्क जैसे आप अब तक बैक में आर्क कट करते आ रहे थे, तो आपने आर्क कट करेंगे। तो आर कट किया कितने सेंटीमीटर है 4.5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट आपके पास क्या डिफाइन हो गया R। देन आप R पे कितना एंगल बनाना है आपको 105, तो यहाँ भी आप 105 का एंगल बनाएंगे। ये एंगल आपके पास क्या होगा 105। इसको आगे आप एक्सटेंड करेंगे इन लाइंस को, जहाँ भी आपस में मीट करेगी वही पॉइंट आपके पास क्या होगा यहाँ पे E। तो आपके पास MORE क्वाड्रिलेटर ड्रॉ हो जाएगा। MORE आपके पास क्या ड्रॉ हो जाएगा, क्वाड्रिलेटर ड्रॉ हो जाएगा। तो इस टाइप से आप चेक कर लेंगे। अब इस टाइप से आप किस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पे सेम स्टेप्स होंगे आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने MO 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। देन आपने पॉइंट M पे कितना एंगल ड्रॉ किया 60। O पे आपने कितना एंगल ड्रॉ किया 105। देन आपने O से आर कट किया 4.5 सेंटीमीटर का एक आर कट किया। देन वो पॉइंट आपके पास क्या आ गया R। तो R पॉइंट पे आपने क्या किया, R पॉइंट पे आपने फिर से एंगल 105 एंगल एक ड्रॉ किया। देन आपने मीन्स R वाली जो लाइन थी मीन्स 105 जो आप इस लाइन को बोल रहे हो OR, इसको आपने आगे एक्सटेंड किया। क्या किस पॉइंट पे मीट कर रही है E पॉइंट पे, मीन्स EM एंड OR को आपने क्या किया जॉइंट किया। तो जॉइंट करने के बाद आपके पास क्या बन गया क्वाड्रिलेटर बन गया MORE। ठीक है, तो इस टाइप से आपको स्टेप लिखना है। स्टेप में कहीं आपको कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ करने की, यहाँ पे आप टेंस यूज़ कर रहे हो। तो सिंपली आपको सिंपल लैंग्वेज में, आपको बेसिक लैंग्वेज में आपको स्टेप्स बनाने हैं। क्लियर है। तो आई होप ये स्टेप आप सेल्फ से मेज़र कर लेंगे। दैन सेकंड पार्ट में मूव कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में आप चेक करोगे आपके पास कंडीशंस क्या दी है। क्वाड्रिलेटर PLAN यही तो आपके पास क्वाड्रिलेटर अब की बार ड्रॉ करना है। PL की मेजरमेंट कितनी है 4 सेंटीमीटर।
एल ए की मेज़रमेंट कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। इसी टाइप से आप एंगल पी चेक करेंगे, एंगल पी इज इक्वल टू 90, एंगल ए इज इक्वल टू 108 और एंगल एन इज इक्वल टू 85। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपको लिखनी है कि ये वैल्यू गिवंस में आपके पास, और स्टेप्स आपके पास जब स्टेप्स लिख रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप ये वैल्यू लिखनी है। ऐसा नहीं करना है कि किसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपने स्टेप लिख दिया और बाकी किसी क्वेश्चन में आप स्टेप नहीं लिख रहे हो। क्लियर है? तो स्टेप आपको ईच क्वेश्चन में लिखना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्वेश्चन में लिखा बाकी क्वेश्चन में नहीं लिख रहे हो। और जो इमेज ड्रॉ करोगे वो आपको पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करनी है, और इमेज जो होनी चाहिए वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे वहाँ पे कट हो यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे पेपर गंदा हुआ हुआ और इस टाइप से आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो सेम ध्यान रखना है, जो आर्क कट करोगे और जो ये पॉइंट्स मीट होंगे तो वो आपको केयरफुली मीट करने हैं। क्लियर है? जैसे आपने यहाँ पे ये आर्क कट किया तो इस जहाँ पे ये आर्क कट होगा उसी पॉइंट्स पे आपके पास आर होगा। ऐसे नहीं है आर्क यहाँ कट हो रहा है और मैं आर पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, या आर्क यहाँ पे कट हो रहा है और मैं आर लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको ये मेज़र यूज़ करना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं रफ इमेज नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इमेज यूज़ कर रहा हूँ। जैसे देखो सेम आप चेक करो, आपके पास जो मेज़रमेंट दिए हैं पी एल 4 सेंटीमीटर, एल ए 6.5 सेंटीमीटर। आप चेक करो, अगर आप पी एल यूज़ कर रहे हो, मीन्स अगर आप यहाँ पे पी एल यूज़ कर रहे हो, आपने यहाँ पे पी और एल यूज़ कर लिए, सिंपल रफली बना रहा हूँ, तो आपको पी और आपके पास एंगल एल गिवन दिया है, आपके पास ए तो गिवन नहीं दिया है ना, तो इस या तो आप यूज़ करो एल ए। तो अगर देखो आप एल ए यूज़ करोगे, क्योंकि एल ए आपको क्या हेल्प करेगी, आपने जब एल ए लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे तो कितनी है 6.5। आपको एल की भी मेज़रमेंट गिवन है, सॉरी एल की मेज़रमेंट कहाँ गिवन है, पी ए एन गिवन है। तो सॉरी आप कोई भी इमेज यूज़ कर लो, या तो आप फर्स्ट वाली यूज़ कर लो पी एल, या आप कोई भी मेज़रमेंट यूज़ करो, जैसे आप पी एल यूज़ कर रहे हो। चलो दोनों टाइप से बता रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पी एल यूज़ की, तो पी एल आपने कितनी सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, ये आपने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। एंगल पी कितना है आपके पास 90, तो इस टाइप से आप 90 चेक एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये एंगल आपके पास कितना आ गया 90। अब देन आप चेक करें, आपके पास पी एल ए एन, इस टाइप से तो आप ड्रॉ करेंगे भाई, पैटर्न तो यही फॉलो होगा। अब सेम आप चेक करो, यहाँ पे पॉइंट पी है, एल ए पॉइंट होगा, देन आपके पास एन पॉइंट होगा। आप चेक करें एल ए की मेज़रमेंट दी है, मीन्स यहाँ पे जो आपके पास एंगल है वो एल यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे होगा, और उसकी डिस्टेंस कितनी है 6.5। या आप चेक करें, देखो सेम आप चेक कर रहे हैं कि आपके ने जो 90 एंगल था वो आपने ड्रॉ कर लिया। तो देखो आप चेक कर रहे हो कि आपने यहाँ पे एंगल ड्रॉ किया। अब देखो आपके पास 3 एंगल्स की बना है। आपको पता है कि जो क्वाड्रिलेटर होता है उसमें आपके पास टोटल कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस 4 सेंटीमीटर का 6.5 सेंटीमीटर का आर्क कट करूँ, तो मैं आर्क कहीं भी कट कर सकता हूँ। मेरे आइडिया से वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, या वो स्ट्रेट में भी हो सकता है। बट जब तक आपको ये एंगल फिक्स नहीं होगा तो आप मेज़र नहीं कर पाएंगे ना। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप क्वाड्रिलेटर की कंडीशंस यूज़ करेंगे, एंगल पी, एंगल ए, एंगल एन, और ये एंगल क्या है एल। तीनों एंगल का सम क्या होगा आपके पास, 4 के 4 एंगल का 360। आपके पास पी की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है। आप वैल्यू पुट करेंगे 90, 110, 85 और एंगल एल। इस वजह से आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे आर्क कट करेंगे तो आपको फिक्स नहीं है, क्योंकि आप आर्क जो पी एंगल है इसके नियरेस्ट यूज़ कर सकते हो, इससे एक्सटेंड में यूज़ कर सकते हो, या इसके मिडल में यूज़ कर सकते हो, इस टाइप से तो यूज़ कर सकते हो। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप एंगल निकालेंगे। तो दैन जब आप इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 285 प्लस एंगल एल 360। तो जब आप इसको 360 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या डिफाइन हो जाएगी 75। तो मीन्स यहाँ पे एल पॉइंट पे आपको कितना एंगल ड्रॉ करना है 75। तो यहाँ पे इस टाइप से आप 75 का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये कितना है 75। अब आपके पास अब आपको डिफाइन हो गया कि एंगल 75 है। अब यहाँ से आप कितनी सेंटीमीटर की वैल्यू है 6.5। तो इससे 6.5 का मेज़रमेंट लेंगे और एक आर कट कर देंगे। इसको जैसे आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या डिफाइन हो गया, पॉइंट ए। पॉइंट आपके पास डिफाइन हो गया, कितनी डिस्टेंस है 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब उसके बाद आप चेक करेंगे कि एंगल ए की भी वैल्यू आपके पास की बनती है 110। तो आप यहाँ पे कितना एंगल बनाएंगे 110। ये एंगल आपके पास कितना होगा 110। इन लाइंस को आप आगे मीट करेंगे। आपको पता है कि ये वाला पॉइंट आपके पास क्या आने वाला है एन। अब एन पे एंगल कितना दिया था 85। तो आप सिंपली जब इस एंगल को चेक करेंगे तो ये एंगल ऑटोमेटिक ही आपके पास 85 आएगा।
क्लियर है। तो आप इसको इस टाइप से मीट कर लेंगे। अगर देखो सेकंड टाइप में यूज़ कर रहे हैं, अब की बार मैं लाइन सेगमेंट LA यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो जब आप LA यूज़ करेंगे, आप LA सेकेंड कंडीशन से बता रहा हूँ, LA आपने यूज़ किया कितनी सेंटीमीटर है इसकी 6.5। सेम आपके पास A एंगल गिवन है, तो A पे आपने एंगल ड्रॉ कर लिया 90, ड्रॉ कर लिया। देन आपके पास एंगल L की मेजरमेंट फिर से गिवन है, तो सेम आप एंगल L की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे आप 75 ड्रॉ करेंगे। देन आपके पास क्या मेजरमेंट दी है, LA की मेजरमेंट कितनी है 6.5, सॉरी PL की वैल्यू कितनी है 6.5। तो यहाँ से आप कितना 4 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करेंगे, इस पॉइंट को मीट करेंगे, ये पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा P, ये पॉइंट आपके पास क्या आएगा P। अब P पे एंगल कितना दिया है, फिर से 90 एंगल दिया है, सॉरी ये एक पे 110 दिया था, 110, तो यहाँ पे आप 100, तो यहाँ पे आप जब 90 एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल आपके पास कितना आएगा 90, और जहाँ पे भी ये मीट करेगा ये वाला आपको पता है कि एंगल आपके पास कौन सा होगा n, तो एंगल n की वैल्यू कितनी दी थी 85, तो ये वाला एंगल आपके पास ऑटोमेटिक 85 आएगा। या तो आप इस टाइप से ड्रॉ कर लें या आप इस टाइप से ड्रॉ कर लें। मैं तो क्योंकि इनको रफली बना रहा हूँ इस वजह से आपको इमेज थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी, वरना आपके पास इमेज जो है इमेज सेम कॉन्सेप्ट में आएगी। क्लियर है। तो इस टाइप से आप दोनों में किसी को भी बेस बना सकते हैं। अगर आप PL को बेस बना रहे हैं तो इस टाइप से इमेज बनेगी, देन आप LA को बेस बना रहे हैं तो आप इस टाइप से इमेज बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है बस इस क्वेश्चन में आपके पास मेथड क्या यूज़ हो रहा था, आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर ऊपर एंगल में आप चेक करें तो आपके पास जो जिस भी आपको लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर रहे हो उसके दोनों एंगल्स गिवन होते हैं। बट अगर आपके पास किसी कंडीशंस में एंगल गिवन नहीं होंगे तो आप उस कंडीशंस में फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 4 एंगल का सम कितना होगा 360, क्वाड्रिलेटर की बेस यूज़ हो रही है, तो इस वजह से आप इस टाइप से चेक करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो बताना, वरना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।